देश के पीएम ने उस वक्त लोगों को बड़ी सौगात दी। कोरोना काल में हर तरह का कामकाज ठप पड़ गया था। आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक चुकी थी। दिहाड़ी पर काम करने वालों से लेकर कारखाने चलाने वाले तक पैसे की तंगी से जूझने लगे थे। तब सरकार की तरफ से एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। भारत सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% था। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। यह आर्थिक पैकेज देश की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी जैसा साबित हुआ। इस पैकेज से अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला। इस पैकेज की बदौलत उद्योग धंधे और कारोबारों को फिर से खड़ा होने का संबल मिला। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे खेती और किसानी को भी अच्छा खासा बूस्ट मिला। देश में कोरोना जब शुरू हुआ तो महामारी से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई वाले भारत ने यहां भी एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया। पीपीई किट्स, हैंड सैनिटाइजर्स के निर्माण के मामले में जो भारत कभी शून्य था, उसने तेजी से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि दुनिया के सामने भारत एक मिसाल बन गया। जरा गौर कीजिएगा। कोरोना काल से पहले देश में बोतल डिस्पेंसरों, पंप्स के उत्पादन क्षमता रोजाना करीब 5 लाख थी। कोरोना काल में इनकी डिमांड बढ़कर 50 लाख हो गई। इसके बाद डिस्पेंसर बनाने में भारत आत्मनिर्भर बना और रोजाना आज 40 लाख बोतल का उत्पादन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना से लड़ाई में कारगर ये सामान लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसके भी इंतजाम किए गए। ये सारे सामान हर किसी तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने इन्हें बेहद कम दामों में लोगों को उपलब्ध करवाया। साथ ही ये भी तय किया गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी किसी भी चीज में निजी कंपनियां अपनी मनमानी न कर सकें, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो डिस्पेंसर अप्रैल मई तक 30 रुपए का मिलता था, उसकी कीमत घटकर करीब 5 रुपए हो गई। इसी तरह पीपीई सूट्स और मास्क के निर्माण में भी भारत ने बहुत लंबी छलांग लगाई। इस दौरान घरेलू स्तर पर 6 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट का निर्माण किया गया, जिनमें से 2 करोड़ पीपीई किट का निर्यात किया गया। 15 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क का निर्माण किया गया, जिनमें से 4 करोड़ मास्क का निर्यात किया गया। आज देश में 1100 से ज्यादा पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां हैं। 200 से ज्यादा N95 मास्क बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया, वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट आकलन करने वाली संस्था है, सर्वे करने वाली संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट्स।
उसने 13 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेताओं का बारे में जनता को क्या लगता है इसका आकलन किया। और भारत के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। कोरोना काल में पीएम मोदी की इसी निष्ठा और संकल्प का नतीजा है कि आज न सिर्फ कोरोना काफी हद तक काबू में आ चुका है, बल्कि 2 स्वदेशी वैक्सीन को भी भारत में आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है।